एसपीडी साइंस पेज नंबर 185। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा लेकिन त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तभी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर बोलेगा समान गति से ऊपर जाए या नीचे जाए तो भार में कोई अंतर नहीं होगा। अगर वही बोले भार जब लिफ्ट नीचे से ऊपर त्वरण में जाएगा स्पीड में तब भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगा त्वरण के साथ आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। अगला, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन, शेविंग ब्रश को जल से निकालने जाने पर इसके केस जो है आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें एवं पारे का कण गोलाकार होता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है केशिकत्व के कारण। और खेत की जोताई भी की जाती है केशिकत्व के कारण, क्योंकि उसका लेयर जो है टूट जाता है, उसका केशिकत्व टूट जाता है तो पानी जो है ऊपर नहीं जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नीचे नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी कांच को भिगोता है आसंजक बल के कारण। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है? उसका कम घनत्व तथा वायु की श्यानता। मतलब वायुमंडल में बादल तैरते कैसे हैं? इसका कारण क्या है? उसका घनत्व जो है कम होता है और वायु की श्यानता के कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल के तापमापी का प्रयोग करते हैं। क्यों? अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है, माने अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है। आकाश नीला लगता है। क्यों? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन होती है। सीधा यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा
जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसकी तरंगदैर्घ्य जो है बहुत छोटी होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? चमकना आ जाएगा तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से प्रवर्तित होती है। पूछेगा हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं वातावरणीय अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब सूर्य जब उगता है तब भी लाल दिखाई देता है और डूबता है तब भी लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्यों? रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए करंट नहीं लगे। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्यों? सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसी कारण। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, माने जल्दी गलता नहीं है। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का चाल जो है ध्वनि के चाल से ज़्यादा है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, इसी कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब भी क्वेश्चन आएगा पानी में डूबी हुई कुछ भी, तो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे सिक्का भी उठा हुआ दिखाई देगा या पेंदी भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अपवर्तन के कारण। मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लाल रंग के प्रकाश में हरा घास कैसा दिखाई देगा? काला। अगर कोई दो रंग है, जैसे लाल और हरा और पीला, ये सब मिलके काला बन जाएगा। काला जब दिखा जाएगा मतलब तो काला दिखाई देगा। लाल रंग का प्रकाश को हरे रंग में देखा जाएगा तो काला दिखाई देगा। हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है, इसी कारण। और सफ़ेद में देखा जाएगा लाल तो लाले दिखाई देगा। सफ़ेद को छोड़ा के और कोई भी दो रंग आए तो उसमें देखने पर काला ही दिखाई देगा। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड है। किसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है? आसंजक बल। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है, माने दोनों अलग अलग कण हैं तो आसंजक बल, और दोनों एक कण रहेगा तो वो ससंजक बल। द्रव की श्यानता किसके कारण होती है? ससंजक बल के कारण।
क्योंकि इसके एक प्रकार का कण होता है, जैसे पानी का हो गया, और जैसे यहाँ पर, और दूसरा जैसे असंजक बल का उदाहरण जैसे लिपस्टिक ओठ पे लगता है, तो ये दूसरा कण हो गया, इसी के कारण या असंजक बल के कारण चिपकेगा। और यहाँ पर पानी है, सबका कण एक ही है, तो ये जो ससंजक बल होगा। जल में पड़ी प्रखनली चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आए दरार क्यों चमकता है? कि कहीं भी अगर चमक रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए खाना जो है जल्दी नहीं पकता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। जल की सतह पर सुई तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण। बर्फ पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर आयतन जो है बढ़ता है, उसका क्षेत्र जो है बढ़ता है। आकाश का रंग नीला क्यों? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। मौसम परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अब घूर्णन है, अपने जगह पर ऐसे घूम रहा है तो उसको घूर्णन कहेंगे, इस तरह नाच रहा है। और परिभ्रमण हो गया, सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको परिभ्रमण कहेंगे। इसके कारण मौसम परिवर्तन होगा और अपने जगह पर घूमेगा तो दिन रात होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण कम होना। पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो सीधे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ओस गिरने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसी के कारण जीभ के सब सतह पर चला जाता है भोजन। पानी में आधी डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में कुछ भी हो, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें।